देखिए 14 तारीख को, भैया शांत हो जाए, 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बोलिए थोड़ा सा हो गया, आप यहाँ शांत होइए भैया, चुप हो जाओ। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए।
14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे। द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट, उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए। वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। सो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है। FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये MLC मैंने नहीं बनाई, ये लेडी हार्डिंग ने बनाई। This says that there are punctured wounds. This is AMC. दिखाइए। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। DTR, FIR और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। ज़्यादा पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को यहाँ पे गई थी उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे गई तो उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा। बोले क्राइम वहाँ पे गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा, ये मैम हमने पोस्ट किया कंप्लेंट so that the complaint is acknowledged at least. Then we emailed to DCP crime branch, DCP Delhi police, SHO cannot place 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last ये तो बोल रहे कि गन चली ही नहीं है तो ये कहाँ से लगी है? तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया। पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर FIR तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई की जंतर मंतर कनॉट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से FIR रजिस्टर नहीं कर रहे। और आज भी इन्होंने बस रिसीव की वो दिया, अभी भी FIR रजिस्टर कर रहे हैं।
बोलो बोलो बोलो। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल उत्सव है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे से कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही सेट कल मिलते हैं और कल मैं आपकी FIR करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड में था उन्होंने मेरी अगुवाई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष? जीत न्याय की हुई है। ये FIR न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। दिखाइए। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 चल रहे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ न देते। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई। उम्मीद थी आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी LOP आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के बड़ा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। इसमें सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हम आपको तो भगाए देते। ये गई थी हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, क्राइम ब्रांच के भेजा। ये हमारे साथ जब भी हमारी FIR नहीं लिखी थी, आज ये आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप समझा पाएंगे कि आपको रात घंटा देखिए, जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
धन्यवाद। आपके